नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती को 3 दिन बीत चुके हैं। 15 मार्च को बहुजन नायक की जयंती होती है और पूरे धूमधाम से इस देश में बहुजन समाज के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। खासकर इस देश में भाईचारा को मानने वाले लोग, समानता की बात करने वाले लोग और समानता को व्यवहार में लाने वाले लोग, ईमानदारी से उस पर चलने वाले और काम करने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग और तमाम जो बहुजन महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बंधुता की बात करी, समानता की बात करी, भाईचारे की बात करी, समान अवसरों की बात करी, इन तमाम महापुरुषों की बात मानने वाले लोग और उनको व्यवहार में लाने वाले लोगों ने पूरे देश में धूमधाम से अपने नायक की जयंती मनाने का काम किया। लेकिन साथियों, इनके अलावा कुछ विरोधी किस्म के जो आदमी हैं, जो इस आंदोलन को हड़पना चाहते हैं, जो आपकी पहचान को आपसे छीनना चाहते हैं और आपने जो जमीन तैयार करी है उस जमीन पर अपनी फसल लहलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने भी मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर सत सत नमन, कोटि कोटि नमन किया है। अब इनमें एक बड़ा नाम शामिल होता है तथाकथित प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। एक बड़ी सारी पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी और अपने सजातीय नेताओं का गुणगान करते हुए मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती का उन्होंने एक प्रकार से विरोध कर दिया और आपके जो नेता हैं, आपके जो मसीहा हैं, उनको उन्होंने नकार दिया। लेकिन आप चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। आप लोगों ने उनको करारा जवाब दिया और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी झारखंड डॉक्टर लालजी मेधांकर ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जमकर क्लास लगाई। उनके पीडीए की उन्होंने बखिया उधेड़ी और जो सजातीय नेता माननीय लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी, जिनका बखान लक्ष्मण यादव ने अपनी पोस्ट में किया है, उनकी असलियत क्या है, वो असलियत भी डॉक्टर लालजी मेधांकर ने उनके सामने खोलने का काम किया। तो कैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आपकी जमीन को हड़पने के लिए एक बड़ी सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी है, आपके नेताओं को नीचा दिखाने का काम किया है, आपकी जो मेहनत है उस मेहनत का जो शेरा है वो अपने सजातीय नेताओं पर बांधने का काम किया है और क्या जवाब डॉक्टर लालजी मेधांकर ने दिया है, ये बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये साथियों यहाँ पर खबर नहीं, आपको राह दिखाने का काम किया जाता है। आप रील की तरह ये वीडियो ना देखा करें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप थोड़ा सा समय निकालें और धैर्य के साथ हमारे जो वीडियो आपके सामने आते हैं उनको देखा करें। तब आपको जो पूरी बात है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो साथियों आपको समझ में आएगी। तो आपसे यही उम्मीद के साथ इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 15 मार्च 2025 डॉक्टर लक्ष्मण यादव अच्छी तरह से जानते हैं आप किस पार्टी के लिए आजकल काम कर रहे हैं और लगातार किस तरह से वो एक जाति के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर भी आप उनकी हकीकत देख चुके हैं। एक बड़ी पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट में वो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और मान्यवर साहब कांशीराम जी के फोटो भी शेयर करते हैं। लेकिन जो फोटो वो शेयर करते हैं वो फोटो साथियों मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ वाले होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 फोटो मान्यवर साहब कांशीराम जी के अकेले हैं, जिसमें वो उनका जो आइकनिक फोटो है पहने वाला वो है, और 2 फोटो में, एक फोटो में मुलायम सिंह जी गले लगते हुए नजर आ रहे हैं और एक तीसरे फोटो में मान्यवर साहब ने लालू यादव जी का हाथ ऊपर उठाया हुआ है। तो ये फोटो है साथियों, ये फोटो उन्होंने छोड़े हैं मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती के मौके पर। न सिर्फ उन्होंने फोटो छोड़े हैं, लेकिन इन फोटो के साथ साथ साथियों एक किस तरह से आपके नेताओं को आपके सामने ही गिराना है और अपने सजातीय नेताओं को ऊपर उठाना है, उनका महिमा मंडन करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा
ये बातें भी उन्होंने साथियों इस जयंती के मौके पर कही है। तो उन्हीं को पहले आपको दिखाते हैं, फिर आपको मालूम चलेगा कितनी शातिर तरीके से आपके मूवमेंट को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है, और जो जमीन आपके महापुरुषों ने तैयार करी है उस जमीन को हत्या कर उस पर फसल उगाने का काम ये लोग किस तरह से करने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बात वो कहते हैं साथियों, जो आंदोलन मान्यवर साहब कांशीराम ने चलाया, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस आंदोलन को ये सामाजिक न्याय तक सीमित कर दे रहे हैं। उनकी ये पोस्ट देखिए, सामाजिक न्याय की एक नई मुकम्मल ठोस जमीन रचकर ही हम उन फासिस्ट, दंगाई, मनुवादी, सामंती ताकतों को हरा सकते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम और जिस बहुजन मूवमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं वो हमेशा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की बात करता है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव यहाँ पर सामाजिक न्याय तक उसको सीमित कर दे रहे हैं। अब साथियों, सामाजिक न्याय में और सामाजिक परिवर्तन में बड़ा फर्क है। सामाजिक न्याय को आप ऐसे देख सकते हैं, जो रिजर्वेशन आज आपको मिल रहा है वो आप सामाजिक न्याय देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन साथियों अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें ये जो 4 उंगलियां आप देख रहे हैं ये इस तरह हो जाती हैं, यानी कि चारों उंगलियां बराबर हैं, एक समान है, और अगर इनको दौड़ाया जाएगा तो चारों बराबर दौड़ेंगी, ना कोई नीचे है ना कोई पीछे है। और वर्तमान में जो देश की सामाजिक जो रचना है, धार्मिक जो रचना है वो साथियों कुछ इस तरह की है, यानी कि ऊपर वाले ऊपर रहते हैं, उसके नीचे वाले यहीं रहते हैं, इसके नीचे वाले यहीं रहते हैं, और इसके नीचे वाले यहीं रहते हैं। इनको आप चतुर्वर्णीय व्यवस्था समझ सकते हैं। बसपा इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था को कुछ इस तरह से करना चाहती है। मान्यवर साहब कांशीराम जी जिस पेन का उदाहरण देते थे, यानी कि ये खड़ी व्यवस्था है और इस खड़ी व्यवस्था को हम लोग इस तरह से पड़ी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ताकि इसमें जो लोग रहने वाले हैं उन सभी को बराबर मौका मिले। अगर ये व्यवस्था ऐसे रहती है, इसको आप एक बिल्डिंग माने, तो साथ ही ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, बीच वाले बीच में ही रहेंगे। ये साथियों सामाजिक परिवर्तन है। और सामाजिक न्याय को सरलीकरण आप करें तो आप जो रिजर्वेशन आज आपको मिल रहा है, यानी कि आपकी जाति के अनुपात में, जाति के जो जनसंख्या आपके इस देश में है उसके अनुपात में आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको आप सामाजिक न्याय समझ सकते हैं। यानी कि ये लोग आपको सिर्फ सामाजिक न्याय यानी कि रिजर्वेशन तक सीमित रखना चाहते हैं, वो भी आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है। और मान्यवर साहब कांशीराम और ये जो बहुजन मूवमेंट इस देश में चल रहा है ये साथियों जड़ से काम करना चाहता है। ये जो आरक्षण वाली व्यवस्था है ये ना रहे इस देश में, ऐसी व्यवस्था मान्यवर साहब कांशीराम जी बनाना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने साथियों जो आगे कहा है, इन्होंने कहा है कि एक प्रकार से जो बहुजन मूवमेंट है यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अब खत्म हो चुकी है। इन्होंने जो काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अब ये लोग कहीं भी नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप उनके ये शब्द देखिए। इसलिए कहता हूं दिल बड़ा करें और नाक छोटी। मान्यवर कांशीराम जी ने जो कल काम किया उसका आज अर्थ पीडीए ही होता है। दिल बड़ा करें और नाक छोटी। इशारा साथियों आप समझ सकते हैं किसके लिए किया गया है। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो कल काम किया, यानी कि साथियों वो काम उनका अब खत्म हो चुका है। उनकी जो वैचारिकी है वो अब खत्म हो चुकी है। उस वैचारिकी ने अब नया रूप ले लिया है। वो क्या है? पीडीए, जिसको लीड कर रहे हैं इनके सजातीय यादव भाई अखिलेश यादव जी। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी यहाँ पर आपको समझा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस समय इस बहुजन मूवमेंट को जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जन्मा, उस मूवमेंट को जो लीड कर रही है मान्य बहन जी, वो घमंडी नेता है। वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहती हैं। इसलिए साथियों इन्होंने कहा कि नाक छोटी करें और दिल बड़ा करें। लेकिन आप जानते हैं
1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ वो किन लोगों ने किया था, और बहन जी ने उसको बुलाकर किन लोगों के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था गठबंधन करके किसके साथ किया था, इसके ऊपर आएंगे साथियों। आगे आप देखिए इनके जो सजाती नेता हैं यानी कि मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, उनका किस तरह से इन्होंने महिमा मंडन किया है वो भी एक बार आप इनकी जुबानी में देख लीजिए। काशीराम जी को जिस एक वजह से सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वह है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की अहमियत को तवज्जो देना। वे एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह रहे जिन्होंने नेता बनाए। यही काम लालू प्रसाद यादव और श्रद्धेय नेताजी ने भी किया। उत्तर भारत की राजनीति और बुनियादी को बदला है इन सब ने। अब साथियों ये बात उनकी सही है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत प्रयोग किए, उन्होंने नेता भी बनाए, आज भी नेता बनाए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। लेकिन जो काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किए वो काम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने भी किए और मुलायम सिंह यादव जी ने भी किए, यानी कि इन्होंने भी नेता बनाए। अब साथियों आप जानते हैं इन्होंने जो आंदोलन चलाया यानी कि जो इनकी पार्टी है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। पहले अध्यक्ष मुलायम यादव जी से और अब अखिलेश यादव जी है। वहां आप देखेंगे बिहार में वहां लालू यादव जी थे और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। यानी कि एक पारिवारिक पार्टी को ये मान्यवर साहब काशीराम जी के आंदोलन से तुलना कर रहे हैं। अगर तुलना साथी हो जाती है तो वो दो बराबर के साथियों में होती है, बराबर की टीमों में होती है, बराबर के लोगों में होती है, बराबर के दलों में होती है, बराबर वैचारिकी में होती है। एक वैचारिकी बहुजन की बात करती है, वो परिवारवाद से दूर रहना चाहती है, और एक वैचारिकी जिसकी पहली बात तो कोई वैचारिकी नहीं है वो परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहती है, उस वैचारिक को ये सामाजिक वैचारिकी से तुलना कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो वैचारिकी है वो बिल्कुल अब नगण्य है। तो ये साथियों किस तरह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आपके बीएसपी को पीडीए से ये बदलना चाह रहे हैं, आपके बहुजन आंदोलन को ये पीडीए से बदलना चाहते हैं। आपके जो नेता हैं उनका पूरा का जो श्रेय है वो ये अपने सजाते नेताओं को देना चाहते हैं, और आपने जो जमीन तैयार करी उसको ये कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सजाती नेता हैं ये अब इसको लीड करेंगे और इस मूवमेंट को आप इनको दे दीजिए। अब साथियों चुप आप लोग बैठने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर लालजी मैदानकर ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को करारा जवाब दिया। क्या जवाब उन्होंने दिया और कैसे इनके नेताओं ने क्या किया उनका काला चिट्ठा भी उन्होंने खोलने का काम किया है। तो 2 मिनट के अंदर साथियों आपको डॉक्टर लालजी मैदानकर के जो जवाब है वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने इस पीडीए पर ही हमला बोला है। पीडीए पर वो कहते हैं, श्री लक्ष्मण यादव जी आपके मन में भी अगर ज्यादा ही छल और प्रपंच है तो आप श्री अखिलेश यादव और श्री तेजस्वी यादव के लिए काम करें, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा में मान्यवर काशीराम साहब को और मान्य बहन जी को टारगेट ना करें। ये नया जो पीडीए आप लोगों ने बनाया है उसके सहारे या तो आप बीजेपी के चरणों में बैठे या आप कांग्रेस के चरणों में बैठे, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम और मान्य बहन जी के बहुजन आंदोलन को रोकने की कतई कोशिश न करें, क्योंकि इस बहुजन आंदोलन से एससी एसटी के साथ साथ 52% पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। लक्ष्मण यादव को कहा है कि आप पीडीए के बहाने बहन जी को टारगेट ना करें, मान्यवर साहब को टारगेट ना करें, और ये जो बहुजन आंदोलन चल रहा है इसको आप टारगेट ना करें, क्योंकि आपका जो पीडीए है वो परिवार दल अलायंस है, जैसे बहुजन समाज पार्टी के नेता लगातार कहते आ रहे हैं, और यहां भी उनका मतलब साथियों यही है। तो आप कितने दूध के धुले हैं उसका भी उन्होंने आगे बखान किया है कि किस तरह से इन्होंने आज तक भी जिस मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती का यह हवाला देते हुए आपके नेताओं पर टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या सिला इन्होंने दिया है उसका भी एक बानगी आप देख लीजिए। पिछड़ी
जागे राजनीतिक सत्ता लेने के लिए आगे भी आए। लेकिन लालू और मुलायम ने कभी भी मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श नहीं माना, अपना नेता नहीं माना, उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उनकी शिष्या मान्य बहन जी का जीवन पर्यंत इन्होंने विरोध करने का काम किया। अब ये कहते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो विचारिक तैयार किया, जो नेता तैयार किए, और ऐसा ही काम इन दोनों नेताओं ने किया। बीएसपी के डॉक्टर लालजी मैदानकर कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत इन्होंने बहन जी का विरोध किया। अभी हालिया साथियों आपने देखा जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने किस तरह से मान्य बहन जी का अपमान करने का काम किया था, किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी इन लोगों ने की थी, ये किसी से छिपी नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि दिल बड़ा करें, नाक छोटी करें। तो इनकी हकीकत क्या है साथियों, वो डॉक्टर लालजी मैदानकर ने यहाँ पर लगातार खोलिए। एक बानगी और दूंगा, उसके बाद साथियों ये जो बात है यहाँ पर समाप्त करेंगे। लगातार इन दोनों ने ये जो बहुजन आंदोलन चलाया जा रहा है मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा और मान्य बहन जी के द्वारा, इस आंदोलन को लगातार इन्होंने कमजोर करने का काम किया है, इसको रोकने का काम किया है। कैसे? 2000 में बिहार में विधानसभा में 5 विधायक बहुजन समाज पार्टी के बनते हैं और इन 5 विधायकों को माननीय लालू यादव जी साथियों खरीद लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर लालजी मैदानकर जी ने ये बात सार्वजनिक करिए, उनके शब्दों में आप खुद देखिए। बिहार प्रदेश में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सन 2000 ईस्वी में जब बीएसपी के 5 एमएलए चुनकर आए, मान्यवर कांशीराम साहब ने श्री लालू यादव को बाहर से समर्थन भी दिया। उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने बीएसपी खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया। 5 के 5 एमएलए को परचेज कर लिया, मोटा धन दिया और अपनी पार्टी में मर्ज करके उन्हें मंत्रालय दिया। तो देख लिया साथियों आपने इनकी हकीकत क्या है। जिस बहुजन आंदोलन की ये बात कर रहे हैं उसको लगातार इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। अब आप मुलायम सिंह यादव जी का भी देख लीजिए। 1993 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव के साथ मान्यवर कांशीराम जी ने और मान्य बहन जी ने गठबंधन किया। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने गुंडे, माफिया और बाहुबलियों का उपयोग करके 2 जून 1995 को मान्य बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला किया। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस कांड इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों जो महिमा मंडन लक्ष्मण यादव ने किया, उस महिमा मंडन की पूरी जो मंडम है वो डॉक्टर लालजी मैदानकर ने उतारने का काम किया है। ये 2 उदाहरण से साथियों आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने हमेशा ये जो बहुजन आंदोलन चल रहा है इसका विरोध किया है और जब जब ये मजबूत हुआ इसको लगातार इन्होंने कमजोर करने का ही काम किया है। तो ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को बहुजन समाज पार्टी या कहें कि इस बहुजन मूवमेंट को समझने वाले और इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे डॉक्टर लालजी मैदानकर का जवाब है। उम्मीद है साथियों आपको जो जवाब चाहिए वो जवाब मिल गया होगा। ये जवाब भी आपको पसंद आए होंगे। आप इसमें अलग क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर लालजी मैदानकर ने कुछ मिस कर दिया है या फिर जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आप इस पर क्या सोच रहे हैं? आप भी अपने कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।